नमस्कार। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी कर्क राशि वाले लोग हैं, कैंसर साइंस, ज़ोडिएक साइन, जो सन मून राइजिंग, मतलब मून साइन हो, सन साइन हो या राइजिंग साइन हो, उनको क्या मतलब लेसन्स उनको सीखने चाहिए, स्पिरिचुअल लेसन्स क्या सीखने चाहिए। और उसके लिए एक आयुर्वेदिक अप्रोच होगा। आयुर्वेदिक अप्रोच इसलिए क्योंकि बिकॉज आयुर्वेदा में क्या है कि रजस तमस सत्व गुण है ना, वात पित्त कफ, तो वैसे ही ऐसा कुछ मतलब रहता है एस्ट्रोलॉजी में भी कि कुछ सन मून जो भी प्लैनेट्स हैं, तो ये सारे प्लैनेट्स मिलकर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं। एंड जस्ट नॉट राशि इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि एक ही राशि पूरा प्रभाव डालती है। तो देर आर सो मेनी प्लैनेट्स, और पूरा जो हाउसेस है, 12 हाउसेस है, तो उसमें हर एक का कंजंक्शन हो या जो भी हो, हर एक राशि का कोई ना कोई प्रभाव रहता है। सो इट्स अ मिक्सचर, राइट। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लेसन्स कुछ सीखना ज़रूरी है, राइट। सो कर्क राशि में जो भी है, तो हम देखेंगे कि अगर सिंबल भी अगर कर्क है, यानी जो क्रैब है, राइट, तो वो उसका क्या है, ऐसा क्यों सिंबल है। तो पहले तो कर्क राशि वाले लोग बहुत ही स्वीट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, लेकिन साथ में पैसिव अग्रेसिव भी देखने को मिलते हैं। दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस एंगर, सो पैसिव अग्रेसिवनेस जो भी है रहता है ना। तो हमको समझना है कि सबसे पहले कैंसर राशि जो है, कर्क राशि जो है, कुछ साइंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके सन में, मून में या राइजिंग में है। मून में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, सन में उससे थोड़ा कम, और राइजिंग में उससे भी कम प्रभाव। तो साइंस में अगर आप देखोगे कि क्या साइंस है, हाइपर सेंसिटिव हो, बात को पकड़ के रखना, ग्रजेस को पकड़ के रखना, और वही पैसिव अग्रेसिवनेस, मतलब शॉक होना। कोई भी चीज़ अगर कुछ भी तो छोटी छोटी चीज़ें हर्ट कर जाती है, छोटी छोटी चीज़ें शॉक में लाती है। तो तुरंत डोंट you couldn't do it for that immediately because you are so shocked कि you don't know how to respond, right? तो उस चक्कर में you become passive aggressive. That's how you show your anger or whether you are upset or not, कि ऐसे पता चलता है कि आप passive aggressive, जब आपका behavior दिखता है तो उससे पता चलता है कि you are angry or not, because intuition, आप देखोगे कि इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वाटर साइंस का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको समझना है कि हर चीज़, हर बात हम पकड़ कर नहीं रह सकते, और ट्रॉमा बॉन्डिंग भी रखना अच्छी बात नहीं है। इफ़ समबडी इज़ टॉक्सिक, इट्स नॉट गुड टू होल्ड ऑन टू देम जस्ट बिकॉज सालों से फ्रेंडशिप है, वॉट एवर। सो हम ये समझना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल लेसन्स, हमारे जो साइंस है, जो ग्रजेस है वो होल्ड करके रखना, या जो भी गुस्सा है उसको होल्ड करके रखना, ट्रिगर्स है, जो भी ट्रॉमा है पास्ट का, है ना, तो उससे लोग धीरे धीरे आफ्टर द एज ऑफ 25, दिस इज़ अ रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें आफ्टर द एज ऑफ 25 इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी थिंग्स द वे दे आर। इसका मतलब क्या है कि अज्यूम कर लेते हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट दिस राशि, अबाउट एवरीवन। सो आफ्टर द एज ऑफ 25 अज्यूम कर, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि लोग अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें, पीपल डोंट गो इन डेप्थ, राइट। सो अगर इंट्यूशन, अगर आपको इंट्यूशन तभी स्ट्रॉन्ग होगा व्हेन यू विल लिव इन ट्रूथ, व्हेन यू विल स्पीक योर ट्रूथ, राइट। तो इसीलिए इंट्यूशन के लिए ही मून स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चंद्रमा जो स्वामी है इसका, सो मून स्ट्रॉन्ग करने के लिए इमोशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ओम नमः शिवाय बोल के होगा। महादेव को तांबे के
तांबे का पानी चढ़ाओ, राइट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र बोलो। तो मूड स्ट्रॉन्ग करना है। इमोशंस जो है वो जो इमोशनल वेलबींग है वो बहुत ज़रूरी है। EQ हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो मूड स्ट्रॉन्ग करना है। शिव जी को जो भी पसंद है वो चढ़ा के ओम नमः शिवाय बोल के सोमवार को व्रत करके या सोमवार को मंदिर जाके व्रत तभी करना है अगर न्यूट्रिशन बैलेंस्ड है आपका, अदरवाइज़ नहीं करना है। फास्टिंग तभी करो आप जब आपका न्यूट्रिशन है बॉडी में बराबर, डेफिशिएंसी है तो नहीं करना है। ओके अगर फास्टिंग का मन है तो अपने आप को न्यूट्रिशंस में रखो, मिलेट कंज्यूम करो, अच्छे डेली बेसिस पे मिलेट कंज्यूम करो। फिर अगर तुमको नेचुरली लगता है only then, otherwise I don't suggest people to do fasting because of soil exploitation। पहले तो जिस लेवल पे हम सॉइल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज़ हो या जो भी केमिकल बेस्ड डिटर्जेंट्स हैं, फिर क्लीनिंग फ्लोर्स के लिए या बर्तन धोने के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो डोमेस्टिक लेवल पे ही वी आर एक्सप्लॉइटिंग सॉइल ऑन दैट लेवल। तो उस चक्कर में हमको ये भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें। बिकॉज कैंसर, व्हेन वी से कैंसर आर सेंसिटिव पीपल, हाइपर सेंसिटिव पीपल, तो दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स प्रकृति ऑल्सो। सो इफ़ यू कैन डू दिस विल रियली हेल्प यू फील ग्राउंडेड बिकॉज यू विल लव इट। एनीथिंग ऑर्गेनिक जो भी आप करोगे, नेचुरली जो भी चीज़ें यूज़ करोगे, यूटिलाइज़ करोगे, ऑफ कोर्स हाइजीन भी मेंटेन करोगे, तो हेल्थ का भी ध्यान रखोगे, मिलेट्स वगैरह। तो whenever you will take or consume or utilize anything organic and natural, you will feel grounded. So yeah, so this is also a really good thing। और साथ में शिव जी के मंदिर भी जाना है, शिव जी का नाम जप करना है, और ऐसे मूड स्ट्रॉन्ग होगा आपका। और देन ये समझना है कि जो भी ट्रॉमास है उसको रीप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट कैरी दोज बैगेज और नई ज़िंदगी आप देख नहीं पाओगे फिर, राइट। सो डिस्टेंस रखना है। अगर कोई टॉक्सिक है, ओवरली वर्बल टॉक्सिक और ओवरली फिज़िकली टॉक्सिक अगर कोई है, वायलेंस है, तो फिज़िकल टॉक्सिक अगर कोई है, फिज़िकली वायलेंट कोई है, तो यू कैन सी दैट क्लियरली, राइट। सो इट इज़ वेरी क्लियर टू पीपल इफ़ देर इज़ फिज़िकल वायलेंस, इट इज़ वेरी क्लियर। आपको समझ में आता है कि डिस्टेंस रखना है, सेपरेशन, डिस्टेंस, जो भी सिचुएशन है, कॉल आउट करना है, यू विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, या यू हैव टू डिस्टेंस कम्प्लीटली। एक्सट्रीम सिचुएशन है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डिस्टेंस, यू नो दैट, राइट। बट अगर वर्बल अब्यूज़ है तो दिस इज़ रियली कन्फ्यूजिंग। अगर कंटिन्यूस वर्बल अब्यूज़ है तो देन यू हैव टू ऑल्सो लर्न टू डिस्टेंस। वर्बल अब्यूज़ भी फिज़िकल अब्यूज़ जितना या उससे भी ज़्यादा हार्म करता है, दैट कैन ब्रेक योर स्पिरिट, राइट। सो वर्बल अब्यूज़ ऑल्सो कम्स विथ कन्फ्यूजन, बिकॉज लव बॉम्बिंग होता है, कंफ्यूज करते हैं लोग, टू कीप यू इन द रिलेशन। मीठा मीठा बोलेंगे एंड देन दे विल अटैक, then again they'll confuse you with speaking sweet, and then again they'll attack। so ऐसे लोगों से this is very toxic। ऐसों से भी completely distance रखना है, okay। then you will say कि पूरी दुनिया ही toxic है। कैंसर के लिए तो कर्क राशि के लिए तो पूरी की पूरी दुनिया ही टॉक्सिक हो गई फिर, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ व्हाट पैरानोया मीन्स, दिस इज़ व्हाट पैरानॉइड होता है, इसी को बोलते हैं कि इसलिए क्वार्टर साइंस को रिप्रोग्रामिंग की बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लर्न NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फ्रॉम मी, एंड बहुत ज़रूरी है NLP की, बिकॉज
you see once you start पहले तो एम्प्टी जगह रखनी पड़ेगी, गलत लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा. ओनली देन दैट स्पेस विल बिकम अवेलेबल फॉर गुड पीपल. ओके, ओनली देन फिर गुड पीपल को भी अगर आप फिल्टर आउट करके देखोगे कि दूर से ही you will judge, then that will not work. Okay, that is what happens after the age of 25. Most people assume things, right? Paranoia, जो भी neurosis. तो you have to understand कि this will not work, such mindset will not work. Okay, तो you have to give chances. Okay, you keep giving chances and see कि अगर कोई if you are hurt, tell them that you are hurt by these things and see if they manage to change. If they don't change, then don't give chance. Even if you are telling them they are not changing, it means it's their problem, right? But अगर if you tell people that this hurts me, whatever, जो भी चीज़ अगर आप बोलोगे, अगर वो चेंज करते हैं उनमें तो then keep them. ओके, और फिर अगर कभी कभार मस्ती में अगर कुछ बोलते तो देन डोंट टेक इट पर्सनली, राइट? बट अगर बहुत पुराने लोग हैं या बहुत कुछ लोग फैमिली में अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग मतलब किसी की कंप्लेंट करने की आदत है बहुत, या कोई भी न्यू जनरेशन में भी कोई भी किसी को बहुत कंप्लेंट करने की आदत है, बहुत गॉसिप करने की आदत है, एंड देन दैट्स देयर प्रॉब्लम. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव टू टेक थिंग्स पर्सनली, राइट? ओके, सो यू हैव टू चूज वाइजली कि आपको किसके साथ रहना है. एंड ये है कि बहुत लोग ये भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को कुछ ना कुछ बोल के जाता है. डजेंट मीन कि देर इज़ ऑलवेज सम मीनिंग बिहाइंड इट. नो, इट जस्ट लोग एक का ट्रॉमा दूसरे को, दूसरे का ट्रॉमा तीसरे को, तीसरे का चौथे को, तो ऐसे कर करके कचरा एक दूसरे के ऊपर वर्बली लोग फेंकते जाते हैं. डजेंट रियली मीन दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स. ओके, so you don't have to take things personally. okay, and खुद को प्रोटेक्ट करना है, बहुत ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करना है. बीटर नहीं बनना है. वर्ल्ड वांट्स गुड पीपल टू टर्न बिटर. इफ़ दैट्स सो, आई डोंट नो, बट बीटर नहीं बनना है. पैसिव अग्रेसिव है, किसी का कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हर एक का अलग अलग होता है, तो है तो इट्स ओके. बट वही फिर वो चर्न नहीं करना है माइंड में, बार बार वही चीज़ें चर्निंग होती है माइंड में, तो वो नहीं करनी है. उसी के लिए NLP तो सीखना है, राइट? सो इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल वेलबींग, इमोशनल मैच्योरिटी, हाई IQ के लिए NLP सीखना है. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्लीज़ सीखो एंड अंडरस्टैंड दैट कि आप आप अच्छे इंसान हो. यू नो दैट यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड. ओके, this is very important. When you know you are a good human being, just know that you don't need validation from outside. और हर किसी को सेलिब्रेट मतलब नहीं करते घूमेगा, बट ऑल्सो पीपल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट अदर पीपल्स विन्स ऑल्सो. बट हर बार एवरी टाइम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट. यू हैव टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ. ओके, तो जो भी भोले लोग होते हैं, जो भी अच्छे दिल के लोग होते हैं, उनको माँ काली तो प्रसन्न है, शिव जी भी प्रसन्न है, हर एक भगवान प्रसन्न होते हैं. बट इफ़ यू होल्ड ग्रजेस देन गुरु कृपा भी होनी ज़रूरी है. इफ़ यू होल्ड ग्रजेस देन यू कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स, बिकॉज यू आर ऑलरेडी
pain is there occupying space in your heart, in your mind, so you cannot learn new things, good things. नए चीज़ें नहीं सीखोगे तो नए लोगों को, अच्छे लोगों को, प्रोग्रेसिव लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे, राइट? यू हैव टू ब्रिंग दैट heart space, that progressive mindset within yourself first, so that you can attract likewise people. Okay, so understand that you have protection from Ma Kali, Mahadev. So work on your skills. If you are already mastered some skills, share it, teach people. जिसके पास पैसे नहीं उनको फ्री में सिखाओ. पीपल हु कैन अफोर्ड दे कैन पे, बट जिसको नहीं अफोर्ड करता है उनको फ्री में आप सिखाओ. सो इफ़ यू हैव स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, तो उसी से वैल्यू बनती है मार्केट में. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. पीपल विल हर्ट यू एंड दे विल गो अवे. इट डजेंट मैटर टू देम. If people are mean to you, they will be just like that. अगर लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, बुरे रहते हैं, तो वो बदलने वाले नहीं हैं. बट आपको हर्ट हो जाएगा, आप बुरा फील कर लोगे. आप अगर फेस नहीं करोगे सिचुएशन को, अगर आप सच नहीं बोलोगे कि यू नो दिस इज़ यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे, अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करोगे, तो लोग तो है ही यू नो टू थ्रो गार्बेज. अपना कचरा अगर पंच बैग की तरह आपको अगर कोई ट्रीट करता है, डोर मैट की तरह अगर आपको कोई ट्रीट करता है, तो यू हैव टू से नो, यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ. ओके, सो ये ज़रूरी है आपको समझना कि आप सच बोलो, सच में जियो, सच में रहो. माँ काली की मदद लो, you know, to take care of your mental health, physical health. Ma Kali will protect and balance that aggression with Shiva's mantra. और yeah, keep the space empty for new people to come. अगर न्यू लोग आते हैं तो don't go just behind like used to. मतलब एकदम खुश भी नहीं हो जाना है. अगर नए लोग आते भी हैं तो गिव सम टाइम, यू नो, रिलैक्स, रेस्ट. आई एम नॉट सेइंग टेस्ट, आई एम सेइंग कि देखो, जस्ट ऑब्जर्व, दैट्स ऑल. यू डोंट हैव टू गेट पर्सनली इन्वॉल्व. सो सी, भगवान के पीछे लगना है, राइट? लोगों के पीछे नहीं लगना है, राइट? सो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जप करते रहना है, खुद को प्रोग्रेस में रखना है. एंड अंडरस्टैंड दैट व्हेन जो भी भोले लोग होते हैं, जो भी अच्छे लोग होते हैं, अगर उनके ऊपर भगवान की कृपा है तो यू नो चलते फिरते ब्लेस पीपल. आई एम सेइंग यू कैन ब्लेस पीपल चलते फिरते, है ना? अगर आप चल रहे हो कहीं पे भी, घर पे भी, किसी को भी देख रहे हो काम करते हुए, मम्मी को, पापा को, कोई भी यू नो प्लांट्स हैं, फिर एनिमल्स हैं, पेट डॉग हो गए या काऊ हो गए या जो भी, तो चलते फिरते हर किसी को ब्लेसिंग दो कि बोलो कि यू आर डूइंग ग्रेट जॉब टुडे, यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल टुडे. सो एवरी डे व्हेन यू ब्लेस दिस, सो what happens कि एक शिफ्ट लेके आता है ना? when we are talking about programming, so this will, we are portals for each other, so we are programming each other every single day telepathically. okay, so telepathically ये बोलना है कि you are doing amazingly. अगर किसी को, if you feel like saying it, you know, verbally also, if you are in a situation like that, तो say it verbally, literally कि you are doing amazingly well today. अगर but every day, every single second, if you have to say, then you can say every single second you have to say this. तो telepathically you have to say कि you are doing amazingly well today. So telepathically वो message जाता है ना? It works like a blessings, because we all are portals, we all are you know, programming each other, right? So
यही है मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज तो यही है कि अंडरस्टैंड फॉरगिवनेस इज़ नॉट फॉर अदर्स। फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं कि फिर से you will include people in your group or something like, no, forgiveness is for your sake. You have evolved. If people haven't, you still forgive them, because it's their life, it's their journey, you cannot judge. But that doesn't mean you have to go out of your way. You cannot change somebody's mindset. They are not kids. अगर आपको किसी का mindset change करना है, then start a school. बचपन से अगर you want to bring that good thoughts in people. But at one age, at a particular age, you can forgive from just outside. You can just forgive people. You don't have to hold grudges. You don't have to punish others. You don't have to punish yourself to punish others. This you have to understand, है ना। दूसरों को पनिश करने के लिए खुद को पनिश मत करो, है ना। फॉरगिवनेस, फॉरगिव पीपल, ऊपर से रहो, फॉरगिव पीपल, दैट्स ऑल, दैट इज इनफ। ओके, एंड या सो यू कैन स्टार्ट कन्वर्जेशंस। अगर if you see there is lack of communication, new people if you want to connect with, so you have to start conversations from your side, right? Because at this age, after some age, you have to learn to communicate and avoid saying yes no, avoid करके have a meaningful conversations, and बीच में you can do this affirmation blessings, which is you are doing amazingly well inside your mind. So there are communication ways also that I'll discuss later, which is for everybody, important for everybody. So this is how you can learn these lessons, spiritual lessons. उसके साथ पैरानोया है, तो अंडरस्टैंड कि पैरानोया अगर आपको आता है तो वो पैटर्न्स आपको लिख के रखना है, क्या क्या पैटर्न्स है। इफ़ देयर इज़ टू मच ड्रामा इन योर माइंड, रिपीटेडली चलता है, यू राइट इट, बर्न इट, कैथारसिस करना है, उसको लिखो और जला दो, राइट। सो देयर आर स्पिरिचुअल रेमेडीज, and there are some reprogramming tools and frameworks which you can learn from me, which is neuro-linguistic programming. Thank you so much for watching. Jai Ma Kali, Jai Ma Bhairavi, Jai Shiv Shambho.